तो इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही तुम्हें की और वीडियो देखनी पड़े टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को कैसे हाई कर सकते हो। इस वीडियो में मैं काम की बात करूंगा, सीधा हम तुम्हारी प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे एंड तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज कर देंगे। अगर तुम बॉक्सिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो तुम्हें याद होगा एक मैच हुआ था माइक टायसन वर्सेस इवैंडर होलीफील्ड। तब के टाइम पर माइक टायसन एक हैवी वेट क्लास का बंदा था एंड जो इवैंडर होलीफील्ड थे वो क्रूज़र वेट थे। क्रूज़र वेट वो होता है जो हैवी वेट से एक क्लास नीचे होता है। लेकिन जो इवैंडर होलीफील्ड हैं वो माइक टायसन को 2 बार हरा देते हैं। इवैंडर होलीफील्ड के मुकाबले में माइक टायसन का वेट ज़्यादा था एंड माइक टायसन की हाइट ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी इवैंडर होलीफील्ड जीत जाता है। कैसे? क्योंकि उस टाइम पर इवैंडर होलीफील्ड ने स्टीरॉयड यूज़ करे थे। स्टीरॉयड क्या होता है? स्टीरॉयड मेल हार्मोन ही होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है स्टीरॉयड। स्टीरॉयड ग्रोथ हार्मोन भी हो सकता है। स्टीरॉयड जो होता है वो मेल हार्मोन्स को मिमिक करते हैं, जिस वजह से जो तुम्हारा मेल हार्मोन होता है वो हाई हो जाता है। उस टाइम पर इवैंडर होलीफील्ड ने भी स्टीरॉयड यूज़ किए थे, जिस वजह से उसका कार्डियो भी ऊपर था, जिस वजह से उसने माइक टायसन को 2 बार हरा दिया। ये होती है टेस्टोस्टेरोन की पावर। अगर तुम अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज कर लोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। तुम एवरेज लोगों से काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ जाओगे। हार्ड लाइफ इक्वल्स टू हाई टेस्टोस्टेरोन। ये कैसे? जब हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे, शिकार करते थे, तब के टाइम पर उनकी जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा हार्ड थी। उनको हमेशा डर लगा रहता था कि मुझे कोई शेर ना खा जाए या मेरी फैमिली को कोई शेर आकर खा ना जाए। उनके जो टूल्स होते थे वही बहुत ज़्यादा भारी होते थे एंड उनके पास कोई भी बहाना नहीं होता था। इन शॉर्ट उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड होती थी। अब के टाइम पर क्या है, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो चुकी है एंड जो हमारी बॉडी है वो उसी चीज़ को इंक्रीज़ करती है जिसकी ज़रूरत होती है बॉडी में। हमारा जब एवोल्यूशन हो रहा था, अर्थ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी एंड जिस वजह से क्या हुआ था, जो पेड़ थे वो सभी सूख चुके थे, गिर चुके थे, कोई भी पेड़ नहीं बचा था। बहुत कम पेड़ थे, जहाँ पर हमारे पूर्वज थे वहाँ पर पेड़ बहुत ही ज़्यादा कम थे। उस वजह से हुआ क्या, हमारे जो बाल थे हमारी बॉडी पर वो उड़ गई। बहुत ज़्यादा धूप थी, उससे हमारे जो बाल थे वो उड़ गए एंड जो हमारी टेल थी वो भी इवोल्यूशन उसको ख़त्म कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जो पूंछ का काम था वो पेड़ पर अच्छा होता था। जो हमें बेनिफिट मिलते थे पूंछ के वो पेड़ पर ही मिलते थे। पूंछ का सिर्फ और सिर्फ पेड़ पर ही बेनिफिट मिलता था। तब पेड़ तो नहीं थे, पेड़ तो भाई गर्मी की वजह से सब सूख चुके थे, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी। जिस वजह से हुआ क्या, हमारे जो पूर्वज थे उनको ज़मीन पर पैदल चलना पड़ा एंड जिस वजह से क्या हुआ, जो पूंछ थी वो प्रॉब्लम देती थी चलने में। हमारे जो पूर्वज थे वो 2 पैरों पे चलने की कोशिश करते थे एंड पूंछ जो थी वो प्रॉब्लम देती थी। एवोल्यूशन ने क्या किया, धीरे धीरे उस पूंछ को ख़त्म ही कर दिया। उस पूंछ को उगने ही नहीं दिया, क्योंकि पूंछ का कोई मतलब ही नहीं रह गया था, क्योंकि पेड़ नहीं थे तो पूंछ का काम तो पेड़ पर ही होता है। जिस वजह से हमारी जो पूंछ थी वो गायब हो गई धीरे धीरे। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर तुम अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो तुम्हें हार्ड लाइफ को जीना पड़ेगा। तुम्हें पुश करना पड़ेगा कि तुम्हारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाए। आज के टाइम पर तुम शिकार तो नहीं कर सकते, तुम वैसी हार्ड लाइफ नहीं जी सकते। तुम क्या कर सकते हो? तुम जिम जा सकते हो, तुम वर्कआउट कर सकते हो, तुम लिफ्टिंग कर सकते हो, तुम हैवी लिफ्टिंग कर सकते हो, जिससे तुम्हारी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा एंड तुम्हारी बॉडी तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगी। अगर तुम ऑलरेडी जिम जाते हो तो भाई मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि जिम जाना चाहिए, हर बंदे को जाना चाहिए। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये बहुत ज़्यादा ईजी चल रहा है एंड बच्चों की लाइफ, बड़ों की लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो चुकी है। हमारा काम भी बहुत ज़्यादा ईजी है, लैपटॉप पे होगा या फिर फ़ोन पे होगा, या ईजी काम होगा, कोई वो जोर वाला काम नहीं होगा। जो मैं आपको ये वाला पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इसके जो बाद वाला पॉइंट होगा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको सुनना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो ये पॉइंट है तुम्हारी डाइट। डाइट बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। मान लो तुम्हें अपना घर बनाना है, मैं तुम्हें मजदूर दे दूँ घर बनाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें सीमेंट और टूल्स ना दूँ, तुम्हारा घर कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। उल्टा कर दो, अगर मैं तुम्हें टूल्स दे दूँ, मजदूर ना दूँ, तो भाई तो भी तुम्हारा घर नहीं बन सकता। इसलिए अगर तुम जिम जा रहे हो, जिम में बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो, तो भाई तुम्हें अच्छी डाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो तुम्हारा मसल टूटेगा उसको रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो वो रिपेयर कौन सी चीज़ करेगी? वो है प्रोटीन। तुम्हें अपनी डाइट में बस प्रोटीन को हाई रखना है। एक चीज़ के ऊपर तुम्हें और फोकस करना है, वो है विटामिन डी।
विटामिन डी जो होता है वो डायरेक्ट कनेक्ट है टेस्टोस्टेरोन से। अगर तुम्हारा विटामिन डी कम होगा तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी कम होगा, तुम्हारे टी लेवल्स भी कम होगी। अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, ये पॉइंट है तुम्हारी स्लीप। अब तुम कहोगे मुझे तो भाई पता है स्लीप है, ये है वो है। हाँ भाई स्लीप है, तुम्हें स्लीप को अच्छा करना है, मतलब स्लीप की भाई बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। स्लीप एक वरदान की तरह है, अगर तुम इसको अच्छे से यूज़ करोगे तो भाई इसके तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगी, टेस्टोस्टेरोन के मिलेंगे और भी तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसके मिलेंगे। तुम्हारी हाइट बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकती है इससे, अगर तुम अभी छोटे हो, टीनेज में हो, 16 17 18 साल के हो। इसलिए अपनी स्लीप को अच्छा रखो। तुम्हें करना क्या है, रात को अगर तुम्हारे पास दूध है तो तुम्हें दूध पीना है, रात को दूध पी कर सोना है। एंड तुम्हें सोने से पहले 3 घंटे खाना नहीं खाना है, तुम्हें खाली पेट सोना है, क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा हैवी डिनर करके सोओगे तो भाई बॉडी तुम्हारी उसी को ही डाइजेस्ट करने में लगी रहेगी एंड रेस्टिंग पोजीशन पे नहीं जाएगी। एंड सोने से 3 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाना है। इस वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है उसको सुनकर जाना, एंड वो पॉइंट जो है वो ईजी है एंड तुम उसको कर सकते हो, उससे टेस्टोस्टेरोन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। अपनी लाइफ में चैलेंजेस लो, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको प्रॉब्लम मत डिफाइन करो, उसको एज ए चैलेंज डिफाइन करो, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में तुम्हें चैलेंजेस मिलेंगे, तुम्हें कंपटीशन मिलेगा, वहाँ पर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होगा ही होगा। क्योंकि साइंटिफिक प्रूवन है, जो चेस प्लेयर होते हैं उनका आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई होता है ना, तुम्हें पता होगा, लेकिन उनका टेस्टोस्टेरोन भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब वो मैच खेल रहे होते हैं उनका जो ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करता है, क्योंकि उनको जीतना होता है। इसलिए अगर तुम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, तो भाई वहाँ पर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। जैसे कि तुम चेस खेल सकते हो, चेस में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस वाली गेम होती है चेस। अगर तुम चेस खेलोगे तुम्हें अपने दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा एंड जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होगा। तो अब मैं बात करता हूँ इस वीडियो के लास्ट पॉइंट के ऊपर। तुम्हें जीतना है, तुम्हें नंबर 1 पर आना है। एक स्टडी हुई थी 2 चूहों के ऊपर, एक चूहा स्ट्रॉन्ग था, एक चूहा कमज़ोर था। जो स्ट्रॉन्ग चूहा था उसको भाई जानबूझकर इंजेक्शन देके उसको कमज़ोर बनाया जाता है कुछ टाइम के लिए, एंड जो भाई कमज़ोर चूहा था उसको कुछ नहीं दिया जाता है, उसको ऐसे ही मतलब उसके साथ लड़ा दिया जाता है। होता क्या है, जो कमज़ोर चूहा होता है वो स्ट्रॉन्ग चूहे को हरा देता है, एंड जब भाई जो स्ट्रॉन्ग चूहा होता है उसका नशा जब उतर जाता है तब भाई फिर से लड़ाया जाता है उस कमज़ोर चूहे को एक स्ट्रॉन्ग के साथ। अब वो जो चूहा था स्ट्रॉन्ग वाला, अब तक स्ट्रॉन्ग चूहे का नशा उतर चुका था, मतलब वो अपनी बॉडी को, अपने हॉर्मोन्स को पीक लेवल पर यूज़ कर सकता था। लेकिन होता क्या है, फिर कमज़ोर चूहा जीत जाता है, फिर से जीत जाता है। कैसे होता है ये? क्योंकि जब उसने पहली जीत को एक्सपीरियंस किया, पहले विनिंग को एक्सपीरियंस किया, तब उसकी बॉडी ने बहुत ज़्यादा उसको टेस्टोस्टेरोन का बूस्ट दिया, मतलब उसका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था उस टाइम पर। जब उसने दूसरा मैच खेला, उसका जो टेस्टोस्टेरोन था वो हाई था, वो दूसरा मैच भी जीत गया उस स्ट्रॉन्ग चूहे से। अगर तुम जीतते हो तो भाई तुम्हारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करेगी ही करेगी। बस ये मत करना कि तुम पबजी खेलने लग जाओ अपने किसी फ्रेंड के साथ, उसके साथ अगर रूम लगा के बैठ जाओ कि हाँ भाई तुम्हें 1v1 में हराता हूँ, तुम जीत जाओगे फिर तुम टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा इंक्रीज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें क्या करना है, मतलब तुम्हें रियल लाइफ गेम्स खेलनी है, जैसे कि चेस हो सकती है, जैसे कि फुटबॉल हो सकता है, बास्केटबॉल हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, उसमें तुम्हें जीतना है। जब तुम ऐसी गेम्स में जीतोगे तब भाई तुम्हारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करेगी। इसका मतलब ये भी नहीं है तुम्हें बड़े-बड़े मैचेस जीतने हैं, तुम्हें मतलब फुटबॉल के फाइनल में जाना है, तुम्हें फुटबॉल टीम में शामिल होना है, वैसे नहीं मैं बोल रहा हूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो, उनको कहो चैलेंज है, 3 गोल तू करके बता, 3 गोल मैं करके बताता हूँ, जिसने पहले किया वो जीत जाएगा, ऐसे। जिससे तुम्हारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करोगी। लेकिन अगर तुम पहले ही मान लोगे मैं तो भाई हार जाऊँगा, तब तुम एफर्ट भी उतना ही डालोगे, हारने वाला डालोगे। जब तुम अपने आप को पहले ही बोल देते हो कि मैं तो भाई हार जाऊँगा, तब तुम्हारी बॉडी तुमसे भाई उतना ही कराती है, तब तुम्हारी बॉडी 10% एनर्जी पर चलती है। लेकिन अगर तुम ज़िद कर लेते हो मैं तो जीत के दिखाऊँगा, जब तुम्हारी वो ज़िद पूरी हो जाती है, फिर भाई तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा हाई टेस्टोस्टेरोन को फ़ील करती है। अगर इन पॉइंट्स से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो